गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ क्लासेस। आज हम रिलेशंस चैप्टर का फंक्शन वाला पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फंक्शंस, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए रिलेशन एफ from set A to set B is called a function if every element of set A has one and only one image, has only one and only one image in set B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि A सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में एक ही इमेज उसकी होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज है तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई दो सेट अगर गिवन है, ए और बी सेट गिवन है, तो कब आर कब उनकी एक रिलेशन होगी। तो हमने बताया था कि अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है आर, देन इट इज ए रिलेशन। और उसके बाद हम जो है ना ये बताएंगे कि कोई रिलेशन कब फंक्शन होगी या कब फंक्शन नहीं होगी। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने सपोज किया कि ए कोई सेट है हमारे पास और उसके एलिमेंट है हमने 1 2 3। अगर हमने ये एलिमेंट और बी हमने कोई भी सेट लिया, उसके एलिमेंट हमने ले लिए ए बी सी और डी। अब हमने यहां पे एफ जो है ना, यहां पे एक फंक्शन लिया जिसके अंदर हमारे पास ये है 1C 2A और 3D। हमने ये कोई फंक्शन ले लिया। अब देखिए, इस फंक्शन को अगर हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो एरो डायग्राम से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई भी ए सेट है, रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास बी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई एफ हमारे पास फंक्शन है। अगर एफ हमारे पास ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे 1 2 और 3 हमने इनको जो है ये रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद हमने ए बी सी डी इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे है 1 goes to C। अगर 1 goes to C, अगर एक सी पे जाता है, 2 goes to A, 2 goes to A, 3 goes to D, 3 D पे जाता है। तो देखिए, हर एक एलिमेंट 1 की इमेज है C, 2 की इमेज है A और 3 की इमेज है D। यानी कि इस A सेट के हर एक एलिमेंट की, प्रत्येक एलिमेंट की यहां पे यूनिक इमेज है। सो इट इज ए फंक्शन। तो हम यहां पे कहेंगे कि द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एफ यहां पे क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन होगी ए सी और डी। यानी कि जिस ए सेट के जो बी सेट में जो जो इमेजेस हैं वो जो है ना हमारे पास रेंज आएगी। अब देखिए, यहां पे बी जो है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए हम उसको रेंज में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए, हम आपको ये बताएंगे कि कब जो है ना कोई सेट, कब जो है फंक्शन होगा कोई रिलेशन और कब कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होगी, वो हम आपको देखिए बताते हैं। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हो सकती है। हमने सपोज कर लिया कि लेट ए हमारे पास कोई सेट है, 1 2 3 यही हमने सेट मान लिया, और बी हमारे पास
कोई सेट है ए बी सी और डी। देखिए फर्स्ट हमारे पास हमने फर्स्ट केस लिया, एफ अगर हमारे पास ये है 1C 2A and 3D, then f is a function because each element of A has one and only one image in B। देखिए यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये एक फंक्शन है क्योंकि यहां पे A का हर एक एलिमेंट B में यूनिक इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज है यहां पे, सो इट इज ए फंक्शन। तो f इज ए फंक्शन because every element of A has unique image in B। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास अगर हमारे पास फंक्शन यानी कि ये हो रिलेशन 1A 2A and 3C, then f is a function because each element of A has one and only one image in B। देखिए यहां पे हमारे पास अगर 1 goes to A, 2 goes to A and 3 goes to C, so every element of A have a unique image in B, so f is a function, f is a function because every element of A has a unique इमेज इन बी। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है, हमने जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास ये है 1A एंड 2B, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 3 ऑफ A has no image in B। यहां पे देखिए 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की कोई इमेज ही नहीं है। इसका मतलब हमने ये कहा था कि every element of A has an image in B, so element 3 has no image in B, so it is not a function। यानी कि कहने का मतलब ये है कि A सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूटता है तो वो फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कंडीशन ये आ सकती है, अगर हमारे पास रिलेशन इस टाइप में अगर हमारे पास दी हुई हो, रिलेशन 1A 1B 2C and 3D, it is not a function because element 1 of A have two images A and B in B, it is not a function, not a function because element 1 of A have two images A and B in B। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो 1 की इमेज A है और 1 की इमेज ही B है, और हमने बताया था कि A सेट का
every element has one and only one image, so it is not a function. तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस दी हुई हो सकती हैं और उन रिलेशंस को हमने देखना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो हम इस तरीके से उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस. देखिए हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस हैं. हम जो है ना हमारे पास फर्स्ट आता है रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन. A function f from a function f from a to b is called a real valued function. Is called a real valued function if a and b are sets of real numbers. देखिए अगर a और b सेट हमारे रियल नंबर्स के सेट होंगे तो उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे. सेकंड हमारे पास आता है पोलिनोमियल फंक्शन. पोलिनोमियल फंक्शन. A function of the form px equal to a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस में so on प्लस में an is called a polynomial function. Is called a polynomial function where a0, a1, a2, an are constants and n is a positive integer. फॉर एग्जाम्पल अगर हम fx इज इक्वल टू अगर इस टाइप का लेते हैं ax प्लस में b तो हम इसको कहेंगे लीनियर फंक्शन. इसको क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर डिग्री 1 है. fx इज इक्वल टू अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c तो इसको मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल फंक्शन. Rational function. A function of the form px upon में qx where px and qx are polynomial functions is called a rational function. उसके बाद हमारे पास अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो जैसे मान लिया
2x प्लस में 3, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर हम इसको ले x² माइनस 5x प्लस में 6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये px होगा, ये हमारे पास qx होगा। और इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका हम यूज बच्चों को कम आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इससे जो है थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं बच्चे, और इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन। देखिए हमारे पास fx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू x, ये हमारे पास, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कह सकते हैं या मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हैं। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो fx इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो x वैल्यू आएगी, और माइनस x इफ x लेस देन 0। लेकिन एक बात नोट करने की यहां पे है कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव ही आती है। अब देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ली, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की 5 आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 अगर हम लेते हैं, देखिए -3 लेस देन 0, तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x, x की वैल्यू क्या है -3, एंड दैट इज इक्वल टू 3। दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जो है डिनोट करते हैं fx इज इक्वल टू, ये हम ब्रैकेट में शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम किस तरह से शो करते हैं, अगर आप कोई भी नंबर लाइन लो और नंबर लाइन पे जैसे मान लिया हमने 0 यहां पे 1 2 3 4 एंड सो, इधर हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो। देखिए कोई भी नंबर जहां पे इस रियल लाइन पे जो है प्रेजेंट है, अपनी पोजीशन शो करता है, उसके लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है वो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने अभी आपको, देखिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8 का लेते हैं, देखिए 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8 यहां पे कहीं प्रेजेंट होगा 1.8, तो इसके जहां पे जिसकी पोजीशन इसके लेफ्ट में 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अगर आप 1.3 भी लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3, तो आप देखेंगे 1.3 कहां प्रेजेंट होगा, 1.3 कहीं यहां प्रेजेंट होगा 1.3, तो इसकी भी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 1 ही होगी, इसके लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और अगर हम नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने माइनस में 1.2 लिया, 1. तो 1.2 कहीं यहां प्रेजेंट होगा 1.2 यानी कि माइनस का। अब माइनस का 1.2 है तो उसके लेफ्ट में आपने देखना है जो इंटीजर है, तो वो है क्या है, -2, यानी कि -1.2 की ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी वो हमारे पास -2 होगी। अगर हमने माइनस में 1.9 भी ले लिया, माइनस का 1.9, तो 1.9 माइनस का कहां पे लाई करेगा, यहां पे करेगा, तो 1.9 माइनस का, तो ये हमारे पास इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 होगा। तो हम नंबर लाइन की हेल्प से हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन। 6th हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन हम जो है सिग्नम फंक्शन में हमारे पास fx को हम जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज ये होती है हमारे पास 1 इफ
x greater than 0, 0 if x is equal to 0, and -1 if x less than 0. That is the signum function. उसके बाद आता है हमारे पास 7th में even function. Even function. A function fx is said to be a function fx is said to be even function if f of minus x is equal to fx. यानी कि फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू रखें तो भी वो फंक्शन वही सेम आए, देन इट इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं, अगर हम fx जो है x स्क्वायर प्लस में 5 लेते हैं तो दिस इंप्लाइज f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा आपका, माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 5, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 and which is equal to fx. So f of minus x is equal to fx. So this type of function are called even function. उसके बाद हमारे पास आता है odd function. 8th odd function. A function fx is said to be odd function if f of minus x is equal to minus fx. For example, अगर हमने fx ले लिया, fx is equal to 3x क्यूब प्लस में 2x, तो हमने जो है ना f ऑफ माइनस एक्स अगर निकाला तो हम यहां पुट करेंगे 3 इंटू में माइनस एक्स का क्यूब प्लस में 2 इंटू में माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 3x क्यूब और माइनस में 2x, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो 3x क्यूब प्लस में 2x, और दैट इज इक्वल टू माइनस में fx.